जय श्री माता जी। शिवरात्रि पूजा में पधारे हुए सभी आदरणीय भाई बहनों व बच्चों को मेरी ओर से प्रणाम व शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका थोड़ा समय सहज योग में महिलाओं की जिम्मेदारी, उनकी शक्ति व भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। महिलाएं जब बच्ची के रूप में पैदा होती है तो सब कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आई है, पर क्या उस लक्ष्मी को जो लक्ष्मी के रूप में रहना चाहे हमेशा के लिए वैसे संस्कार मिलते हैं? जब अगर उस बच्ची को संस्कार अच्छे मिलते हैं तो वो आगे चल के एक लक्ष्मी बन के दिखाती है। अगर उसको संस्कार अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो वो लड़की की जो शक्ति है वो तेरी मेरी में, या पहनावा अच्छा नहीं पहनने की वजह से, या उसके कुसंस्कारों की वजह से, या उसका चरित्र पवित्र नहीं होने की वजह से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो एक महिला का कर्तव्य बनता है, जो उस बच्ची की माँ है उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसको अच्छे संस्कार दें ताकि वो आगे चल के एक अच्छी गृहिणी बन सके, एक अच्छी सहयोगिनी बन सके, एक अच्छी माँ बन सके, एक अच्छी बहू बन सके, एक अच्छी बेटी बन सके और अपने परिवार को सुधार सके, अपने समाज को सुधार सके, अपने अड़ोस पड़ोस को सुधार सके, अपने देश को सुधार सके, अपने विश्व में अपनी विशेषताओं की गाथा को पहुंचा सके। जैसे श्री माता जी ने बताया है कि औरत को धरती के जैसे होना चाहिए। धरती माँ है, वो कितना सहती है। अपन उनको एक तरफ माँ बोलते हैं, एक तरफ पाँव से छूते हैं, कचरा भी उसी पे डालते हैं, गड्ढे भी खोदते हैं, पर कभी वो अपन को दंडित नहीं करती है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो धरती माँ ही करती है। वैसे ही महिलाओं को भी धरती के जैसे होने के लिए श्री माता जी ने कहा है। तो हर महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है, जो सहयोगिनी है उनकी खासकर जिम्मेदारी बनती है कि वो धरती जैसा त्याग करें, धरती जैसे समाशील हों, धरती जैसी उदार हों, धरती जैसी सहनशील हों। अभी अपने जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे विशेष है। आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति की वजह से भारत सबसे विशेष कहलाता है। अगर इस विशेषता को भारतीय नारी पा लेती है तो वो विशेष होती है। और श्री माता जी ने कहा है कि आपकी कुछ अच्छाइयों को देख के ही दूसरा सहयोग में आएगा। अगर आप में अच्छाइयाँ नहीं हैं तो सहयोग में आप चाहे कितना भी प्रचार क्यों न करो, सहयोग में कोई सहयोग पाने के लिए नहीं आएगा। तो अपने को सबसे पहले जो भारतीय महिलाएं जो सहयोगिनी हैं उनको भारतीय संस्कृति का अनुसरण करना होगा। भारतीय संस्कृति में सबसे पहले अपन पहले चक्र पे आते हैं, मूलाधार चक्र। इसमें श्री गणेश जी का वास है। श्री गणेश जी के गुण हैं अबोधिता, पवित्रता, बुद्धि, विवेक, चतुरता, निष्कपटता, सरलता व माँ के प्रति पूर्ण समर्पण। ये भारतीय संस्कृति के ही गुण हैं। अगर भारतीय संस्कृति में अपन होते हुए इन गुणों का पालन कर रहे हैं तो श्री गणेश जी की शक्ति अपने को आशीर्वादित कर रही है। और अगर इनके खिलाफ अपन कुछ कर रहे हैं, जैसे अबोधिता की जगह अपन अपने आप को ज़्यादा चालाक समझ रहे हैं, ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, या पवित्रता अपने में नहीं है,
या माँ के प्रति समर्पण नहीं है, सरलता नहीं है, तो गणेश जी की शक्ति क्षीण हो जाती है और अपनी जो भारतीय संस्कृति का अपन को अनुसरण करना चाहिए उससे अपन विमुख हो जाते हैं। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि अपने को भारतीय संस्कृति से विमुख कभी भी नहीं होना है। श्री माता जी ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार पाने के लिए उसकी जात होनी चाहिए, वैसे ही भारतीय संस्कृति को पाने के लिए महिलाओं की उनकी इच्छा होनी चाहिए, उनकी लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो भारतीय संस्कृति का अनुसरण इस कलयुग में नहीं कर पाती है, क्यों बाहर की तड़क भड़क में वो उलझ जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को तड़क भड़क की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्री माता जी ने बताया कि सरलता में रहना चाहिए। अपनी माँ कभी भी तड़क भड़क में नहीं रहे, तो फिर क्यों न अपनी माँ के गुणों का अनुसरण करें और माँ के प्रति क्यों न अपन पूर्ण समर्पित रहें। जो माँ ने आदेश दिया उसी का अपन पालन करें, ताकि अपना गणेश तत्व जागृत रहे और अपने को गणेश जी का आशीर्वाद मिलता रहे और भारतीय संस्कृति में अपन स्थापित रहें। और यही गुण अपन अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करें। अगर अपन बच्चों को पहले चक्र पे मूलाधार पे जो श्री गणेश जी के गुण हैं उनके प्रति अपन उनको प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको ध्यान ना करवाएंगे, उनको पहले चक्र की गहनता समझाएंगे, तो अगर अपने बच्चे पहले चक्र पे स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो बच्चे कभी नहीं डिगेंगे और एक दिन वो अच्छे सहयोगी बन के दिखाएंगे। जिस दिन वो बच्चे अच्छे सहयोगी बन के दिखाएंगे उस दिन अपना ही सीना गर्व से ऊंचा होगा। और अगर उस बच्चे की अपन थोड़ी भी कमी छोड़ दी और वो बच्चा अगर सहयोग में गहराई नहीं पा रहा है तो अपने को भारी दुख होता है कि इस बच्चे को अपन ने अच्छी शिक्षा नहीं दी। तो सब बहनें ध्यान रखें कि पहले खुद गहराई पाएं, फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने अड़ोस पड़ोस को सहज की गहनता के बारे में जरूर समझाएं। दूसरा चक्र है अपना स्वाधिष्ठान, उस पर ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान है। सरस्वती देवी हैं समझदारी की, अपने को विद्या और समझदारी सरस्वती देवी के आशीर्वाद से मिलता है। तो अपन कार्य करते हैं पर अगर समझदारी से नहीं करते हैं तो कई बार उस कार्य का परिणाम उल्टा ही हो जाता है। फिर अपन सोचते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की और ये तो उल्टा ही हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि अपनी समझदारी नहीं थी उसमें। इसलिए अपने को समझदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि बनावटीपन अपने अंदर कभी नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर बनावटीपन है, दिखावा है, उससे अपने स्वादिष्टान, लेफ्ट स्वादिष्टान में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ध्यान रखें कभी भी अपने को बनावटीपन में नहीं आना, सत्य जो है उसी में रहना है। तीसरा चक्र है अपना नाभि चक्र, जिसमें श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है। लक्ष्मी जी के गुण हैं परम शांति, संतोष, जिज्ञासा, खोज, उदारता, पारिवारिक सुख देना, आर्थिक संपन्नता और माँ के प्रति महान सम्मान। ये गुण अपने नाभि चक्र से अपन को मिलते हैं और लक्ष्मी देवी देती हैं अपन को ये गुण। तो अपने को हमेशा ध्यान रहना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार अपन को उदार भी होना चाहिए। बहुत ही शांत स्वभाव के होना चाहिए अपन को। अपने परिवार को अगर अपन को आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा अपन को ध्यान रखना है कि खुद अपन सौम्य स्वभाव से हों, शांत स्वभाव से हों और उदार भी हों। घर में आए हुए मेहमान का आदर अपन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों?
अपने अंदर उदारता नहीं है। अगर उदारता अपने अंदर नहीं है तो उस मेहमान को अपन पानी में ही डालने की सोचेंगे, और उदारता है तो उसका अच्छे से अपन आदर सम्मान करेंगे और उसको जो बन पड़ेगा वो खिलाए पिलाएंगे, और जाते वक्त कुछ गिफ्ट भी अपना दे सकते हैं। तो वो अगला भी खुश हुआ और अपना भी नाभि चक्र अच्छा हो गया। तो हर महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि अपने नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी जी के गुण हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि अपना नाभि चक्र अच्छा रह सके और सहज की गहनता अपन पा सके। फिर अपना है भव सागर। भव सागर में 10 गुरुओं का स्थान है। गुरुओं ने हमेशा अपन को अच्छी शिक्षाएं दी हैं, तो अपना क्या कर्तव्य बनता है, अपन भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें। कब दे पाएंगे, जब अपन खुद अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कभी भी अपनी किसी की बुराई पे नज़र नहीं होनी चाहिए, कभी की किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की गलत चीज़ को अपन को नहीं देखना चाहिए, सबकी अच्छाई देखनी चाहिए और उसको बांटना चाहिए सब में। और अपने आप को धर्म में रखने की कोशिश करें, धर्म में स्थापित रहने की कोशिश करें। धर्म में क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपन क्या करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और बोलते हैं हम सहयोगी हैं, तो फिर अपन धर्म में स्थापित नहीं हो पाएंगे। और वही जो अपन ने झूठ बोला है वो अपने बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे, वो भी देख रहे हैं। कल को फिर अपने बच्चे भी अपनी गलतियों को सीख के भारी नुकसान पाएंगे। तो ध्यान रहे, भारतीय नारी होने के नाते ये जो संस्कार अपने भारतीय संस्कृति में है कि सत्य बोलना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, त्याग होना चाहिए अपने अंदर, धर्म में हर पल रहने की कोशिश होनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। ये गुण अपने अंदर जरूर होने चाहिए, ताकि अपने बच्चे भी इसको देखें और आगे वो भी यही गुण अपनाएं। और इन गुणों को देख के अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे और वो भी सहयोग में आने के लिए लालायित होंगे। तो अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है सहज के प्रचार के लिए, अपन घर बैठे भी इस कार्य को कर सकते हैं। कैसे, पहले अपने आप को निखारें। जब अपने आप को निखारेंगे, अपने घर को निखारेंगे, अपने परिवार को निखारेंगे, तो सहयोग फैलना बहुत आसान हो जाएगा। और अपन अपने आप को नहीं निखार पा रहे हैं तो अपन चाहे जितना दर दर भटक के सहयोग फैलाएं, सहयोग का कार्य जो माँ चाहती है वो नहीं हो पाता है। सहयोग का कार्य करना है तो सबसे पहले अपने आप में गहनता पानी है, उसी गहनता को फिर बांटें। अब अपना चक्र है हृदय चक्र। हृदय में दुर्गा माँ का वास है और बाईं तरफ में आत्मा का स्थान है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब है, और दाईं तरफ में सीताराम का स्थान है। दुर्गा माँ के गुण हैं साहस, ममता, पवित्र प्रेम, करुणा। ये हर भारतीय नारी में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के ये गुण हैं, ये संस्कार हैं। तो ये भारतीय नारी में होंगे तो बाकी जो विदेशों की सहयोगिनी बहनें हैं वो भी इन गुणों को अपने से देख के सीखेंगी, और अपने घर परिवार के मेंबर हैं या अपने अड़ोस पड़ोस के हैं वो भी अपने इन्हीं गुणों से सीखेंगे। जब घर में या कहीं भी अनहोनी होती है तो जिनका हृदय स्ट्रोंग होता है वो उसका मुकाबला अच्छे से कर लेती है, और जिनका हृदय कमज़ोर है यानी दुर्गा माँ की शक्ति क्षीण है वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है और उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रहे, जिनका हृदय कमज़ोर है वो देवी कवच जरूर पढ़ें और हृदय पे जय जगदम्बा जरूर बोलें, ताकि हृदय चक्र अच्छा हो। और हृदय चक्र अच्छा होने के लिए एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर सहयोगी के लिए और हर चक्र के लिए जरूरी है, पवित्र प्रेम। जब तक पवित्र प्रेम नहीं है किसी का भी हृदय पवित्र नहीं हो सकता।
और हृदय पवित्र नहीं है तो अपन जो प्रार्थनाएं करते हैं उसमें माँ कहते हैं ना कि आप हृदय से प्रार्थना करो। अपन हृदय से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हृदय ही पवित्र नहीं है तो अपनी प्रार्थना कौन सुनेगा? परमात्मा पवित्रता के पुजारी हैं और अपने अंदर पवित्रता है नहीं तो अपनी प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए सबसे पहले अपन ध्यान रखें, हर सहयोगी का कर्तव्य बनता है ये कि अपना हृदय पवित्र रखें, सबके प्रति पवित्र प्रेम हो। किसी के प्रति अगर ईर्ष्या, द्वेष या जलेसी भाव है वो कभी सहयोगी नहीं हो सकता, वो कभी अपनी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? हृदय में ही परमात्मा का वास है और हृदय ही पवित्र नहीं है तो उसकी प्रार्थना कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती है। तो सब ध्यान दें इस बात पे, अपना हृदय हमेशा पवित्र रखने की कोशिश करें। किसी के प्रति अगर अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष या जलेसी भाव है तो उससे अगले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है पर अपना सब कुछ चौपट हो रहा है। क्यों? अपने को परमात्मा को प्रार्थना सुनानी है और वो तो सुनेंगे नहीं जब तक अपना हृदय पवित्र नहीं है। तो सब ध्यान दें, अपना हृदय हमेशा पवित्र रखने की कोशिश करें ताकि अपनी पवित्रता से अपना परिवार भी प्रभावित होगा, अपने बच्चे भी प्रभावित होंगे और वो फायदा सबसे पहले अपन को होगा, अपने परिवार को होगा, अपने समाज को होगा, अपने शहर को होगा, गांव को होगा, देश को होगा, फिर विदेश तक पहुंचेगा। अब अपना दाईं तरफ में हृदय है, उसमें स्थान है सीताराम का। सीताराम एक मर्यादित पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम पुरुष थे। आज के युग में अगर सीता जैसे व्यवहार किसी औरत के साथ होता है तो वो शायद ही सीता जैसे सहनशील बन पाती है। वो अपने पति को रात दिन दोषी ठहराती रहती है। पर श्री माता जी ने कहा है नहीं, भारतीय नारी को और सहयोगिनी को सीता जैसे होना चाहिए। सीता जी को जंगल में भेज दिया गया था, वहीं अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वहीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, पर कभी उन्होंने श्री राम की तरफ एक शब्द या एक विचार भी उन्होंने नहीं लिया कि मेरे पति ने मेरे को जंगल में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति हैं पर एक तरफ वो राजा भी हैं, तो उनको राजा का कर्तव्य भी निभाना जरूरी है। वैसे ही अपने को भी ध्यान देना है सब महिलाओं को। अपन क्या करती हैं, ये मेरा पति है तो पहले मेरा काम क्यों नहीं करता है। कभी माँ का कर रहा है, कभी बहन का कर रहा है, कभी भाई का कर रहा है, कभी पड़ोस का कर रहा है, कभी रिश्तेदार का कर रहा है। ये विचार अपने अंदर कभी नहीं आने चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अपना पति है उसके और भी रिश्ते हैं, उनका निभाना भी उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए उसका सहयोग करना चाहिए अपन को, ताकि वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सके, अपने रिश्तों को अच्छे से निभा सके। और अगर अपन उनका साथ नहीं देते हैं तो क्या कर लेते हैं, अपने घर में कलेश होती है, मिलता कुछ नहीं है, नुकसान होता है। इसलिए सब ध्यान दें, जी जान से अपने पति का भी साथ दें ताकि वो भी अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सके। श्री माता जी ने कहा है कि औरत ही शक्ति है। आदमी की सफलता अकेले आदमी के कर्तव्य से नहीं या उसकी शक्ति से नहीं होती है, महिलाओं की शक्ति से उसकी सफलता बढ़ती है। महिलाओं की शक्ति ही उनको आगे बढ़ाती है। तो सब महिलाओं, सब बहनों से मेरी प्रार्थना है कि सब अपने पतियों को या अपने घर में जो भी बड़े बच्चे हैं या बड़े भाई हैं उनको सब सहयोग करें हर अच्छे कार्य में। अभी अपना विशुद्धि चक्र है जिसमें श्री राधा कृष्ण जी का स्थान है। दाईं तरफ में यशोदा माँ का है, बाईं तरफ में विष्णु माया का स्थान है। श्री राधा कृष्ण जी हमेशा हंसमुख होते थे।
कितने भी परिवार के लोग इकट्ठे हों उतने ही वो ज़्यादा खुश होते थे, व्यवहार कुशल थे, सामूहिकता में बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और आज के युग में सामूहिकता तो बिल्कुल नहीं सुहाती है। ये भारतीय नारी के लक्षण नहीं है। भारतीय नारी को हमेशा ध्यान होना चाहिए कि वो व्यवहार कुशल रहे, घर में आए हुए हर मेहमान का अच्छे से आदर करे, जो घर में रह रहे हैं उनका भी अच्छे से आदर सम्मान करे, बड़ों का आदर सम्मान, छोटों को प्यार दे और सबको आवश्यकता के अनुसार हर पूर्ति करने की कोशिश करे, ताकि घर में खुशहाली रहे, सब प्यार से रहें। और जब प्यार से रहते हैं तो परमात्मा की शक्ति उस परिवार पे आशीर्वाद बरसाती रहती है हर पल। और जब अपने घर में मेहमान आ रहे हैं या कोई एक दो और बढ़ गए हैं परिवार के ही मेंबर, तो अपन चिड़चिड़ाते हैं, उससे परमात्मा की जो शक्ति है उसके आशीर्वाद से अपन ही वंचित होते हैं। आने वाले मेहमान का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर अपना बिगड़ रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें सभी बहनें, घर आए हुए का अपमान कभी नहीं होना चाहिए और जितनी ज़्यादा सामूहिकता में उतने ही ज़्यादा खुश होना चाहिए। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? आज आप इतनी बहनें बैठी हो, परसों क्या अपने घर में मिलेंगी इतनी बहनें? नहीं मिलेंगी। तो अपने को यहाँ भी खुश होके एंजॉय करना चाहिए। घर में भी 5 मेहमान आए या 5 बहनें कोई आए या परिवार के कोई आए तो उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें, एंजॉय करें, ताकि अपनी जो माँ है राधा कृष्ण जी की शक्ति के रूप में, वो अपन को अनेकों आशीर्वाद देंगी। क्या घर में मेहमान आता है, अपन अच्छे से काम करते हैं, उसका अच्छे से आदर सम्मान करते हैं, तो अपनी सास खुश नहीं होती है क्या? होती है ना। वैसे अपनी ये माँ है, ये भी खुश होती हैं कि मेरी बेटियां कितनी अच्छी हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने प्यार से कर रहे हैं। और जब माँ खुश हो गई तो और अपन को क्या चाहिए? अपन तो इस माँ को खुश करने के लिए तो रात दिन भागते हैं। रात दिन जो कुछ भी कर रहे हैं सहयोग में, वो अपन माँ को खुश करने के लिए तो कर रहे हैं। वो खुश करने के लिए अपन वो भाग दौड़ करने की जरूरत अब नहीं है। अपन अपने घर में बैठे बैठाए भी कर सकते हैं उसको खुश। तो सब बहनें ध्यान दें इस चीज पे कि जो श्री कृष्ण जी का गुण है, व्यवहार कुशल, सामूहिकता में खुश रहना, वाणी में माधुर्य, चतुरता, ये गुण अपने अंदर होने चाहिए। अब यशोदा माँ का अपने दाईं तरफ में स्थान है विशुद्धि पे। यशोदा माँ का गुण है प्यार, मधुर वाणी। उन्होंने श्री कृष्ण जी को कितने प्यार से पाला था और अपनी पुत्री को श्री कृष्ण जी की जगह पे भेजा था। कितनी बड़ी बात है। ये करना हर किसी के बस का नहीं है, पर जो यशोदा माँ ने किया वैसा अगर कोई अपन कर लेती हैं तो उससे बढ़ के कोई सहयोगिनी नहीं होती है। सहयोग में अपन हैं, पर सहयोग में जो श्री माता जी ने अपन को गुण अपनाने के लिए कहा है, वो गुणों की अपने अंदर कमी है। वो कमी नहीं होनी चाहिए। उस कमी की वजह से ही अपन आधे अधूरे सहयोगी हैं। और वो गुण अपन अपने अंदर उतारते हैं, तुरंत अपनी माँ अपने को अनेकों अनेक आशीर्वाद देती रहती है। तो सब ध्यान दें, घर में आए हुए बच्चों को बहुत प्यार से रखें, चाहे वो किसी का भी हो। ये ध्यान नहीं दें कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अपना केवल यही ध्यान होना चाहिए कि मुझे ये बच्चा है, इसको प्यार करना है, प्यार से रखना है। यहाँ भी अपने कई बच्चे हैं जो खो जाते हैं, रोते रहते हैं, बहनें पास से निकल जाती हैं, देखती नहीं है। क्या उनका खुद का बच्चा ऐसे रोते हुए दिखे तो वो पास से निकल जाएगी, तुरंत उसको गोद में लेगी? तो उस दूसरे का जो बच्चा, उसको दूसरे का नहीं समझना, उसको भी अपना बच्चा समझना है और उसको भी प्यार करना है, प्यार से रखना है, ताकि अपना हृदय है अंदर से खुश होगा, अपनी दाई विशुद्धि है वो खुश होगी, शुद्ध होगी।
यशोदा माँ की शक्ति है, वो अपन को खुश होकर आशीर्वादित करेंगी। अब अपने बाई विशुद्धि पे विष्णु माया का स्थान है। माया ने कितना त्याग किया अपने भाई के लिए। जब जरूरत पड़े तो अपन बहनों का भी, जो सहयोगिनी बहनें, उनका कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने भाई का साथ दें। यानी श्री माता जी ने कहा कि भाईचारा होना चाहिए, बहनचारा होना चाहिए। अगर अपने अंदर भाईचारा व बहनचारा नहीं है तो अपनी दाई विशुद्धि में जो विष्णु माया की शक्ति है उसके आशीर्वाद से अपन वंचित होते हैं। ये नहीं कि अपन को 24 घंटे ही अपन को भाईचारा बहनचारा, पर जब जरूरत हो तब अपन को ये गुण है, इसका उपयोग करना चाहिए। अब अपना हमसा चक्र है, जहाँ पे हमसा स्वामिनी का स्थान है। हमसा चक्र पे अपन को बुद्धि व विवेक मिलता है। तो कोई भी कार्य करें उसको अपन विवेक से करें, ना समझी से नहीं करें। ना समझी से करेंगे तो उनका परिणाम अपन को उल्टा ही मिलेगा। आगे अपना आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे मेरी जीसस का स्थान है। ईसा मसीह जी ने सबको क्षमा किया, जिन्होंने उनको सूली पे चढ़ाया उनको भी क्षमा किया, और परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना भी की कि हे भगवान, ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करें। और अपने को तो कोई एक कटु नज़र से या एक कटु शब्द भी बोलता है तो अपन उसके लिए 10 विचार गलत सोचते हैं, पर सोच के क्या उनका बिगाड़ा अपन ने? उनका कुछ नहीं बिगड़ा, अपना ही बिगाड़ लिया अपन ने। और अगर ईसा मसीह जी की जैसे अपन भी तुरंत उसको क्षमा करें और परमात्मा के चरणों में छोड़ें तो अपना आगे चक्र शुद्ध होगा और ईसा मसीह जी का जो आशीर्वाद है वो अपन को मिलेगा। और जो अपने साथ गलत कर रहा है वो अपने परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया और परमात्मा उनको संभालेंगे। ये एक भारतीय नारी का, यानी भारतीय संस्कारों में, भारतीय संस्कृति का गुण है। पहले वाली औरतें इतना अत्याचार सहती थी पर कभी बदले की भावना नहीं रखती थी, पर आज की महिलाएं अत्याचार बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हैं और बदले की भावना तो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर अपन सहयोगिनी बहनें नहीं आने दें, ताकि अपनी क्वालिटी को देख के, अपने गुण को देख के दूसरे लोग प्रभावित हों कि इनके साथ इतना होने के बाद भी ये उनके साथ कितनी खुश है। और उनका क्या बिगड़ा है? उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर अपन उनके साथ खुश हैं तो अपना सुधरने वाला है और अपने चित्त से उनका भी कुछ न कुछ भलाई ही होने वाला है। अब अपना सहस्त्रार चक्र है, जिसमें श्री माता जी का स्थान है। सहस्त्रार पे अपन को पूर्ण समर्पण होना है, माँ के प्रति पूर्ण समर्पित होना, किंतु परंतु की भाव अपने अंदर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी अपने अंदर शंका है तो अपना सहस्त्रार कभी नहीं खुल पाता है। और माँ के प्रति कोई शंकाएं नहीं है, पूर्ण समर्पित हैं, तो अपना सहस्त्रार तत्क्षण खुलता है। और माँ के जो गुण हैं, माँ ने जो जीवन, जिस तरह से जीवन यापन किया है, जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, परिवार का, समाज का, अपने बच्चों का, वैसे ही अपन को भी माँ के गुणों का अनुसरण करना है, ताकि अपन अपनी माँ की बेटियां कहला सके और अपनी माँ को खुश कर सके। जिस बेटी ने अपनी माँ को खुश कर लिया उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ मिल जाता है। और जिस बेटी ने अपनी माँ को ना खुश कर लिया वो जीवन में कुछ भी नहीं पा पाती है। तो सब बहनें ध्यान दें, हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का पालन करना
हर महिला का कर्तव्य बनता है, पर सहयोगिनी महिलाओं की जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्री माता जी ने अपन को ये जो सारी विश्व की शक्तियाँ उनका आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद अपन तभी पा पाते हैं जब अपन भारतीय संस्कृति के संस्कारों में होते हैं। अगर भारतीय संस्कृति का अपन पालन नहीं करते हैं तो अपन शिव जी के खिलाफ करते हैं। शिव जी भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं। शिव जी के खिलाफ करते ही श्री गणेश जी उनके पुत्र हैं, श्री कार्तिकेय जी उनके पुत्र हैं, वो अपन को दंडित करते हैं। किसी भी पिता के खिलाफ अगर कोई करता है तो उनके बच्चे तुरंत खड़े होते हैं। वैसे ही अपन भारतीय संस्कृति के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब अपन शिव जी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, और श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी अपन को देखते हैं। फिर तो हमेशा सहयोगिनी बहनों व भाइयों व बच्चों को ध्यान रहे कि भारतीय संस्कृति का पालन बहुत जरूरी है सहयोगियों के लिए। अब है शक्ति। श्री माता जी ने बताया है कि महिला की शक्ति बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा है, पर अगर वही महिला उस शक्ति को क्षीण कर ले तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो क्षीण कैसे करती है? इधर उधर की बातें करके, इधर उधर चित डाल के, या आजकल की जो औरतें स्टाइलिस्ट रहती हैं वैसे बनने में, ठनने में अपनी शक्ति क्षीण करने से वो कमज़ोर पड़ जाती है। श्री माता जी ने बताया है कि शिव जी की छोटी वाली बहू जो विधवा थी 17 साल की, औरंगजेब को मार गिराया। बड़े बड़े योद्धाओं भी उनको नहीं मार सके, उनके सामने हार गए, पर वो 17 साल की लड़की उसको मार गिराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इधर उधर कहीं अपनी शक्ति को क्षीण नहीं किया, उसको सजो के रखा, और जब जरूरत पड़ी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपने देश की रक्षा की। वैसे ही अपन सहयोगिनी बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी शक्ति को क्षीण नहीं करें, इधर उधर की बातों में, इधर उधर नज़र डालने में, या पहनावे पे ज़्यादा नज़र डालने में कि मुझे ये खरीदना है, ये पहनना है, उसने ये पहन रखा है, उसने वो पहन रखा है। सेंटर में भी बहनें आती हैं तो उनका ध्यान दूसरों की साड़ियों पे या ज्वेलरी पे या चूड़ियों पे रहता है। कभी ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने को बहुत सरल रहना है, जिस तरह से अपनी माँ सादगी में रहे। सादगी में महानता है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो स्टाइलिस्ट रहा और वो महान बना है, और आज कई ऐसे इंसान हैं जो सादगी में रहे हैं और आज वो पूजे जा रहे हैं और उनकी सादगी का गुणगान हो रहा है। तो फिर क्यों ना अपन भी सादगी में रहें, ताकि अपन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सकें, सहयोग में गहराई पा सकें। अपन नहीं जानते हैं कि इन स्टाइलिस्ट जीवन में अपना समय कितना व्यर्थ जाता है, जबकि सहयोगी की एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है। तो आगे से सब अपन ध्यान दें, हमेशा सादगी में, जिस तरह से अपनी माँ ने सादगी में जीवन जिया उसी तरीके से अपन भी सादगी में जीवन जिए और अपने विचारों में उच्चता रखें। जो स्टाइलिस्ट होते हैं उनके विचारों को देखो, बनावटी होते हैं उनके विचार, दिखावटी होते हैं। उनका जो पहनावा वो दिखावटी होता है, उनके विचार हैं वो बनावटी होते हैं। और जो दिखावटी और बनावटी है उसका स्वादिष्टान कभी भी नहीं खुल पाता है। उनके हर चक्र पे प्रभाव पड़ता है उसका, उसके व्यवहार का, उसके रहन सहन का, उसके चाल चलन का। तो क्यों अपन अपने नुकसान को अपने हाथों ही पा रहे हैं। तो सब बहनें ध्यान दें कि हमेशा सादगी में रहें, ताकि
अपनी सादगी से, अपने उच्च विचारों से अपने कितने देवी देवता खुश होंगे और वो अपन को कितने आशीर्वाद देंगे। और अपनी सादगी से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, ताकि वो भी सहयोग में आने की इच्छा करेंगे। अब अपने शक्ति और संस्कृति की बातें सब हो गई, अब बची है अपनी गहनता पाकर अपने परिवार को संवारना, अपने देश को संवारना, अपने विश्व में पूरे सहयोग को फैलाना, ये अपनी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सबसे पहले अपन को खुद को निखरना होगा, खुद को गहराई पानी होगी। अगर अपन खुद गहराई में नहीं हैं तो क्या अपन अपने बच्चों को गहराई के लिए प्रेरित कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्या अपन अपने पति को कह सकते हैं कि आप भी ध्यान करिए? वो नहीं करेंगे। वो पहले अपने को देखेंगे कि आप में कोई चेंज नहीं है तो मैं क्यों करूं। और अगर अपने अंदर गहराई है तो अपने को कहने की जरूरत नहीं है। अपने पति अपने आप से कहेंगे कि आप आजकल क्या कर रही हो, मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी आप जिस तरीके से अपना परिवर्तन किया मैं भी करूं। और बच्चों को भी अपन अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों को भी अच्छे से संभाल पाएंगे अगर अपने अंदर गहराई है तो। ताकि अपना जो कल की धरोहर है अपने बच्चे, वो बहुत अच्छी धरोहर होगी तैयार। और वो धरोहर अच्छी तैयार होगी तो आगे आके सहयोग का काम वो ही धरोहर करने वाली है, तो अपना सहयोग का काम भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर अपनी गहनता पानी है, अपने अंदर अपने गुणों का निखार करना है, जिससे अपन अपने परिवार को संतुलित कर सके, अपने समाज को संतुलित कर सके, अपने आस पड़ोस में अपन विशेष दिख सकें। भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक विश्व में सबसे विशेष है, और ये दोनों चीज़ें अगर अपने पास हैं तो अपन भी विशेष हो गए। और जब अपन विशेष हो गए तो दूसरों की नज़र अपने आप अपने पे, अपनी विशेषता पे आएगी, और वो अपने से चला के पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो जिससे इतने विशेष हो गए हो, हमें भी बताएं। तो अपनी विशेषता को देख के ही दूसरा सहयोग में आएगा। तो सब बहनों से मेरा निवेदन है कि सभी बहनें श्री माता जी ने जो अपन को जिम्मेदारियां दी हैं उनको बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करें, और उनको अच्छे से निभाने के लिए भारतीय संस्कृति और सहयोग की गहनता पानी होगी, और उसमें आप ज़्यादा समय व्यर्थ ना गमाएं, क्योंकि सहयोगी का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सब बहनें ध्यान दें और सहयोग में गहनता पाएं, और इस गहनता के द्वारा अपने घर परिवार, समाज, शहर, गांव, देश व पूरे विश्व को संवारें, ताकि अपन अपनी माँ के सामने जो माथा झुकाते हैं उस समय पे अपनी माँ अपने पे गर्व करे कि मेरी बेटियां कितनी प्यारी हैं, जो आज मैंने उनके कंधों पे जो कार्य छोड़ा था वो उन्होंने कर दिखाया। जय श्री माता जी। థ్యాంక్ యూ। మంచి సంస్కారవంతురాలై తన ఎక్కడైతే పెళ్ళవుతుందో ఆ జాగాలో తనని తన ఇల్లుని కూడా సరిదిద్దుకోగలుగుతుంది. అదే ఆ లక్ష్మికి మనం సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోతే సంస్కారాన్ని, ఆ తర్వాత ఆమె అత్తవారింట్లో బాధపడుతూ ఉంటే మనం కూడా బాధపడాల్సిన పరిస్థితి మనకు ఏర్పడుతుంది. ఇంకోటి ఏమిటంటే మన అన్ని చక్రాల్లో ఉండే గుణగణాలు మనందరికీ తెలుసు. మూలాధార చక్రం, స్వాదిష్టాన్, నాభి, హృదయ చక్రం, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ, ఈ అన్ని చక్రాల్లో ఉండే గుణగణాలు శ్రీ మాతాజీ ఎలా చెప్పారంటే, మూలాధారంలో ఉండేటువంటి శ్రీ గణేశుడి తాలూకా ప్రేమతత్వం, ఆయన తాలూకా పవిత్రత,
అబోధితత్వం అంటే ఇన్నోసెన్స్. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ ఇన్నోసెన్స్కి ఏం చెప్పారు? ఇన్నోసెన్స్ అంటే మనం అది ఏమిటో మనకు తెలియదు అప్పుడప్పుడు, దాన్ని అబోధితత్వం అంటాం, అమాయకత్వం అంటాం. కానీ ఆవిడ డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే ఇన్నోసెన్స్ అంటే మనం పరమాత్ముడు మనకి ఏ రకమైన పరిస్థితిని కల్పించినా కూడా అది మన మంచికే, ఇది ఇట్లాగా జరగాలి, డెస్టినీలో ఇలా ఉంది, ఇది పరమాత్ముడి నిర్ణయం అని కానీ మనం దాన్ని అంగీకరిస్తే మన జీవితంలో మనం ముందుకు బాగా వెళ్ళగలుగుతాం. అంగీకరించలేని పక్షంలో దుఃఖపడతాం, బాధపడతాం, జబ్బులు వస్తాయి, ఇంటి వాళ్ళతోటి మనస్పర్ధలు వస్తాయి, మనకే ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసినా ఆ స్థితి నుంచి బయటికి రాలేకపోతాం. అందువల్ల మనకి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా సుఖం లేకుండా పోతుంది. సో ఎప్పుడైతే పరమాత్ముడు చేసిందంతా ఆయన చేస్తున్నాడు, ఆయన విల్ ప్రకారం అంటే ఆయన ఆదేశం ప్రకారమే మన జీవితం నడుస్తుంది అని మనం నిజంగా నమ్మినట్టయితే, మాతాజీ చెప్పారు కనుక, అప్పుడు మనకి ఏ రకమైన సమస్య లేదు, ఎవరి మీద కోపం రాదు. వాళ్ళ వల్ల మనకి నష్టం జరిగింది, వాళ్ళ వల్ల మనకి ఇటువంటి అనారోగ్యం వచ్చిందనో, లేకపోతే వాళ్ళ వల్ల మనకి డబ్బు పోయిందనో, మాట పోయిందనో అని మనం బాధపడక్కర్లేదు, విచారించక్కర్లేదు. అదే మనం వాళ్ళ వల్లే ఇలా జరిగింది అంటే మనం చాలా దుఃఖపడతాం. శ్రీ మాతాజీ చెప్పినట్టు మనం ఇన్నోసెంట్గా ఉండలేకపోతాం. ఆ ఇన్నోసెన్స్ మనలో లేకపోయేసరికి అన్ని సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. అలాగే కళాత్మకంగా ఉండేటట్టు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ సృష్టిని చూసి మనం ఎంజాయ్ చేయడం, ఆ సృష్టికి తగ్గట్టుగానే మనం కూడా మన పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దగలగాలి అనేటువంటి భావన మనలో ఉండడం. తర్వాత నాభి చక్రంలో మనకి సంతృప్తి లేదనుకోండి, ఇవాళ వంట వండాం, ఆ వంట మనకే నచ్చలేదు, మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం పెడతాం? అందుకని మనం నచ్చేటట్టు అంటే ప్రేమగా కోపం ఉందనుకోండి మన మనసులోని, ఆ రోజు గిన్నెలన్నీ విసిరేస్తుంటాం. ఆ కూరలో పోపు సరిగ్గా వెయ్యం, ఆ తర్వాత అందులో కారం పడేవేవి పడవు, మమ్మల్ని దుఃఖపెడుతున్నారు వీళ్ళు కనుక, వీళ్ళు మనం ఎంత చేసినా ఒకలాగే ఉంది అని ఒకసారి మనం మనసులో అనుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అటువంటిది ఏమీ లేకుండా మనం కానీ ఆ ప్రేమతోటి ఏదైనా ఏ పరిస్థితులు మనకు వచ్చినప్పుడు కూడా వంట మీద కోపం చూపించడం కానీ, పిల్లల మీద కోపం చూపించడం కానీ, భర్త మీద కోపం చూపించడం కానీ, మన ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళ మీద కోపం చూపించడం కానీ చేస్తే వాళ్ళెవ్వరికి ఏం జరగదు. ఒకరోజు వాళ్ళు ఎలా చప్పటి కూడా తినేస్తారు, కానీ మనకే కోపం వస్తుంది. ఆ అన్నం మనమే తినలేము, ఆ భోజనం మనకే నష్టం. ఎలాగైనా సరే నష్టం మనమే పోతాం కనుక మనం స్త్రీలు భూమిమాత ఎంత నిండుదనంగా ఉంటుందో ఆ నిండుదనం మనలో ఉండాలన్నారు. అలాగే భూమాతకు ఎంత భూమ్యాకర్షణ శక్తి ఉంటుందో స్త్రీలకు అంత ఆకర్షణ శక్తి. అంటే మనం ఈ విధంగా ఉంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళని, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ కూడా ఆకర్షించుకోగలుగుతాము. వాళ్ళు మనం చేస్తున్న ఇప్పుడు ఏమిటి మనకి ముఖ్యంగా పెద్ద మన బాధ్యత పెట్టారు శ్రీ మాతాజీ. మీరు సహయోగంలో ఉన్నారు, ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకున్నారు. ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకోకముందు మీరు ఎలా ప్రవర్తించినా ఏమీ పర్వాలేదు, కానీ ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇలాగ ఏ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినా కూడా అది డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే శ్రీ మాతాజీ మీదకి. మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారు, మీరంతా సహయోగం చేస్తున్నారు, మాతాజీ మీకంతా ఏదో నేర్పించేశారంటున్నారు, మా అందరికీ శాంతం వచ్చేసింది, కోపం పోయి మేమంతా ఈర్ష్యా ద్వేషాలకు అతీతం అయిపోయాం అని మనం అందరికీ డప్పు వేసుకుని చెప్తున్నాం. కానీ మన ప్రవర్తనలో మార్పు లేదు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏమంటారు, మన ఇళ్లలో కూడా విన్న విషయమే, మనం ఈ అత్తవారింట్లో సాగలేకపోయాం అనుకోండి, వెంటనే అత్తగారు ఏమంటుందంటే ఈ తల్లి ఏమీ సంస్కారం నేర్పించలేదు, కూతుర్ని ఎలా పెంచిందో అని ఒక కమెంట్ వేసేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు సహయోగంలోకి వెళ్ళారు, వీళ్ళు సహయోగం చేస్తున్నారు, మరి వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అంటే శ్రీ మాతాజీ ఇవే నేర్పిస్తుందన్నమాట అని ఆవిడ మీద ఇండైరెక్ట్ ఏంటి కొంతమంది డైరెక్ట్గా కూడా పడిపోతున్నారు. అంటే మనకి ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇచ్చి మనందరికీ కూడా ప్రేమతత్వాన్ని నేర్పించి మనకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిగా వెళ్ళడానికి ప్రోద్బలం చేసినటువంటి శ్రీ మాతాజీని మనం గౌరవించడం పోయి అవమానాల పాలు చేస్తాం. ఈ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, జీవితంలో మనం ఏం మాట్లాడినా, ఏం చేసినా, ఎవరితో ఎలా వ్యవహారం చేసినా డైరెక్ట్గా శ్రీ మాతాజీని అవమానిస్తారు ప్రజలు. అది మనకి సవ్యమైన విషయం కాదు.
ఏ రోజు మాతాజీ అనే అవమానం జరుగుతుందో ఆ రోజు మనం సహజయోగంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మనం సహజయోగం వదిలేయచ్చు. ఇది కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రతి క్షణం మన భూమాతకు ఎంత ఆకర్షణ శక్తి ఉందో, భూమాతకు ఎంత ఓర్పు ఉందో అవన్నీ కూడా మనకు కలుగుతాయి. ఈ సంస్కారాన్ని మన పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతాం. మనమంతా మన సహజయోగం ప్రచారానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఏమి చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి మనం భయపడిపోతుంటాం, అప్పుడప్పుడు బాధపడుతుంటాం. మనం గృహిణులు ఎవరు కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో మన పిల్లలకి రోజు ఫుడ్ సోకింగ్ చేయించి వాళ్ళకి కుండల్ని రేస్ చేసి వాళ్ళకి మంచి విషయాలు చెప్పి చెడు మార్గంలోంచి తప్పించి తల్లిగా మీరు కానీ వాళ్ళని కేర్ తీసుకుంటే మీ పిల్లలు సహజయోగంలో నిలబడతారు. రేపు పొద్దుటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక అక్కడ నిజంగా సహజయోగం మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగి తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, మా అమ్మ మంచిది, మా అమ్మ బాగా చేస్తుంది సహజయోగం, శ్రీ మాతాజీ అనుసరిస్తుంది, మమ్మల్ని చాలా ప్రేమతో పెంచింది అనేటువంటి భావన పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వనివ్వండి, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండనివ్వండి, తల్లిని గౌరవిస్తారు. లేకపోతే పెళ్ళైన తర్వాత ఏ తల్లికి గౌరవం దొరకదు. కొడుకు పెళ్ళైన తర్వాత ఏ తల్లికి కూడా గౌరవం దక్కదు, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచితేనే రేపొద్దుట ఆ పిల్లలు పెళ్ళైనా కూడా తల్లిని గౌరవిస్తారు. మనకు కావాల్సింది ఏమిటి? బంగారు భాగ్యాలు ఏం అక్కర్లేదు కదా. ప్రేమగా కొడుకు చూసుకోవాలి, కొడుకు ప్రేమగా చూస్తే కోడలు కూడా చూస్తుంది. కొడుకు చూడకపోతే కోడలు ఎందుకు చూస్తుంది చెప్పండి. అందువల్ల మనందరం కూడా ఇలాగ ఈ వయసులో ఉండిపోలేం, ఇంతైతే ఉండిపోలేం. మనందరం కూడా పెద్దవాళ్ళు అవుతాం, వృద్ధాప్యం వస్తుంది, మనకు కూడా ఇంకొకళ్ళ సహాయం కావాలి. మన భారతదేశంలో చెప్పారు, పుట్టినప్పుడు పిల్ల వివాహం అయ్యే వరకు తండ్రి అధీనంలో ఉంటుందిట, వివాహం అయ్యాక భర్త అధీనంలో ఉంటుందిట, వృద్ధాప్యంలో కొడుకు అధీనంలో ఉంటుందిట. అంటే చూడండి, ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ చేతుల్లోనే మనం ఉండాలి. కనుక మనం జాగ్రత్తగా ప్రవర్తిస్తే అందరూ కూడా ప్రపంచంలో సంతోషిస్తారు మనని చూసి. శ్రీ మాతాజీకి మంచి పేరు తేవాలి, అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, ఇంకేమీ చేయక్కర్లేదు. ఇవన్నీ మనం చాలా విషయాలు ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. అన్ని చక్రాల్లో ఉండే గుణగణాలను ఆవిడ వివరించారు. మనం ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుని మన పిల్లల్ని బాగా పెంచాలి, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఆదర్శం అవ్వాలి. మన ఇళ్లలో మన వాళ్ళందరూ కూడా మనని చూసి గర్వించాలి. అప్పుడే మన సహయోగంలో ఉన్నందుకు ఒక గుర్తింపు, రాణింపు శ్రీ మాతాజీకి. అది మనం రోజు పువ్వుల హారం వేస్తాం, మనం ముళ్ళహారం వేస్తున్నాం అన్నమాట ఆవిడికి. మనం కానీ నిజంగా బాగా ప్రవర్తించలేకపోతే ఆ పువ్వులు కాస్త ముళ్ళైపోతాయిట. అందుకని మాతాజీకి ముళ్ళహారం ఎవరం వేయం కదా. అందుకని మనం అంతా కూడా శ్రీ మాతాజీని ఆ శక్తిని మనకి ఇమ్మని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలో సహనశీలతనివ్వు, ప్రేమతత్వాన్ని ప్రసాదించు, మా ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి అభ్యాగతులందరికీ కూడా ప్రేమతో చూడగలిగే శక్తిని మాకు ఇయ్యి. మనకు ఉన్నంతలోనే, మనం అప్పులు చేసి ఎవరికి ఇచ్చి అక్కర్లేదు, మనలో ఉన్నంతలోనే ప్రేమ. ఎవరికి వస్తువు అక్కర్లేదు, భోజనం అక్కర్లేదు, మన ఇంటి దగ్గరికి వస్తే ప్రేమతత్వంతో ఉండగలగాలి. ఇవన్నీ మనం చేస్తే శ్రీ మాతాజీకి 1000 కమలాల హారం మనం అందరం కలిసి వేశాం. జై శ్రీ మాతాజీ.